सुख देते हैं। बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, भगवान के बनकर भी भगवान को तलाक दे देते हैं। तो बाप को आश्चर्य लगता है कि बच्चे रोज बाबा पढ़ाता है, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो, छाया हो, भगवान कभी अपनी मुरली बच्चों के लिए मिस नहीं करता है और सदा बाबा हमें सुख देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होता है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा जादूगर है। कैसे? पति दुनिया को पावन बनाता है। जो बाबा हमें रोज अपने महावाक्य सुनाता है उसमें ऐसी बातें आती है, रोज नई नई आती है। सारी मुरली तो कहते हैं कि रोज एक जैसा है, नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होता है जो हमें पहली बार लगता बाबा ने सुनाया है। तो बाबा जैसा जादूगर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाबा अपनी पढ़ाई के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बना देता है। घोर कलयुग पति दुनिया है, रौरव नर्क है। भगवान के अंदर कितनी ताकत है, पति दुनिया को पावन बना देता है, नरक स्वर्ग बना देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप के सिवाय दूसरा हमें कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। बाकी तो दुनिया में जो भी रिश्ता नाता सब दुखदायी है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। क्या देता बाबा? रोज सुख देता है, पढ़ाता है, ज्ञान का खजाना देता है। ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बना। बाबा पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना? कौन सा? तो माता पिता के क्षीर यानी मीठे बच्चे, क्षीर कैसे होता है? मीठा होता है। तो तुम भी बच्चे क्या हो? मीठे बच्चे। बाप क्षीर बच्चों को कहते
कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। कितना बाबा प्यार करता है। बाबा कैसे शब्द से हमें भी संबोधन करता है। अगर भूले तो, अगर बाबा को भूले तो वर्षा गमा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते। तो बाप सहज रास्ता बताते, घरवार ग्रस्त व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं है। कहते गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो यानी कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल न जाओ। बाप उल्हाना देते हैं। कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी कभी बाप को अपना समाचार भी नहीं देते। बाप तो स्वर्ग की बादशाही लेते, स्वर्ग बाप से तो स्वर्ग की बादशाही लेते हो, फिर उनको भूल जाते हो। भगवान तो बादशाही दे रहा ना, फिर बाबा ने कैसे बाप को भूल जाते हो। फिर नरक की जायदाद देने वाले को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हो। तो बाबा ने कहा पहले तो लोग चिट्ठी लिखते थे ना, चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते, सोचते पता नहीं बीमार हो गया क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे ही समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। इंतजार तो होता है ना। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले भी निकलते हैं, तभी उनसे माँ बाप को मोह होता है। होता नहीं, चाहे वो दुख भी दे दो उसमें भी सुख है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो फिर बंडर देखो, जिस बाप को कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, सामने भी बैठे हो, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा ही तो सुनेंगे ना। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत है और कितने कपूत बच्चे हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर छोड़ देते, बाबा मम्मा कहकर फिर छोड़ देते। गीत भी कहता है कि ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को तो रोज चिट्ठियां लिखनी चाहिए। इतना याद करो उतना छोड़ा है। बाप भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं, रोज प्यार भी देते हैं, क्योंकि बाप टीचर सतगुरु है ना। बाबा जितना सुख मनुष्य कोई नहीं दे सकता। फिर आप विचार करें, वही देहधारी जो आपकी सेवा भी नहीं करते वही आपको याद आते। जो बीमारी में कौन सेवा करता, भगवान ने तो सुख सब मदद तो बाबा की मिलती है ना। कर्म का हिसाब किताब तो हमारा है, लेकिन बाबा हमें इतना मदद देता है, वो बीमारी नहीं लगती है। फिर जो लौकिक वाले हमें दुख देते वो तो याद आते हैं ना, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बाबा की नहीं। तो बाबा कहता है लौकिक बाप को तुम बच्चे चिट्ठी लिखते हो, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाले सचखंड का मालिक बनाने वाला बाप है उनको तुम भूल जाते। बाबा का जो बंडर लग रहा है हर चीज, न जाने बाबा कितना बच्चों को प्यार करता है। आपने पढ़ा होगा सबने खुदा का खत, कितना बाबा ने प्यार से उसको, जिन्होंने भी लिखा है कि बाबा हर सवेरे से लेकर रात्रि तक हर इंतजार करता है कि बच्चा मुझे याद करेगा। चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बाबा को फिक्र रहता है पता नहीं क्या हुआ, माया ने मार डाला या विकार में ढकेल दिया।
बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना, बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाबा का सबसे बड़ा बच्चा। सबसे आगे चल रहा है, इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे ब्रह्मा बाबा के लिए। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी यही कहानी सुनाई है। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम होकर पहले इनसे लड़ेगी। बाबा कहते तुमको तूफान आते हैं, वो पहले मुझे जरूर आएंगे। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव बताते, जो बाबा अनुभव ही अपना बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, बाबा तो बुढ़ा है ना, उनको कैसे तूफान आएंगे। आप तो बुजुर्ग हो। बाप कहते हमारे पास सब पहले आते, नहीं तो हम तुम बच्चों को कैसे सावधान करें। परंतु बच्चे बाप को बताते ही नहीं है, तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट खुद कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते एक दो को याद दिलाते हैं। क्या पहले तो यही कहते थे कि बाबा याद है, अब ओम शांति कहते ना। पहले हम लोग जब आए थे तो कहते थे कि बाबा याद है। बाबा को पत्र लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। बड़ी तीखी है, गुस्सा मार देती माया। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। ये बाप सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पति दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाबा को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप कहकर फिर बच्चे भूल जाते। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को बाप कहकर फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई शास्त्र में भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं, वो सब चित्र संशय बुद्धि वाले हैं। यह चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। बच्चों को तो मालूम नहीं कि भारत स्वर्ग था। बाबा नहीं मिले तो मालूम थोड़ी था कि भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है, यहाँ शिव बाबा आते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते पतित पावन आओ, हम पतित है, हमें आकर पावन बनाओ। परंतु ये नहीं जानते कि पतित से पावन कैसे बनाएंगे। तो कहाँ ले जाएंगे, बस तोते माफिक बोलते रहते, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी। किसको फादर नहीं कहा जाता? विष्णु और शंकर को फादर नहीं कहे, उनके पास प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो और किसको कैसे कहेंगे? सब समझते गॉड फादर ही निराकार है। आत्मा इन देह में आकर पुकारती है, ओ गॉड फादर। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाबा को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। तो शिव बाबा आते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। बाबा कहते तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तुम ही चाहते हो कि हम पावन बने।
स्वर्ग को याद करते हो। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करो। अब मनुष्य चाहते शांति। ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उनको स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा नरक फिर कौन बनाता है, कब बनाते हैं, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। स्वीट वर्ल्ड में जाए फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। स्वीट वर्ल्ड कौन सा? परम धाम। स्वीट वर्ल्ड में ले जाए फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे, स्वर्ग में भेजेगा। ऐसा बाप से तो रात दिन पढ़कर क्या करना चाहिए? ऐसे बाप तो पहले बाबा हमें परम धाम ले जाएगा, पावन बनाकर पावन धाम में ले जाएगा, फिर वहां से तो बाबा ने कहा ऐसे बाप का तो पूरा वर्षा ले लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाई नहीं जाता है। बाबा कहते सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे 1 घंटा और रात को 1 घंटा। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, कोई बहाना करेगा? 4 बजे 3:30 बजे कोई काम होता है क्या? हाँ, कभी कभी मेहमान आते तो तभी भी तो काम थोड़ी ना 3:30 बजे को नाश्ता करता है। तो बाबा को तो याद कर सकता ना। बाबा ने कहा कोई बहाना नहीं दे सकता है कि उस समय हमारे पास नहीं है। रात को जब फारग हो जाते तभी भी योग कर सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा रेगुलर पढ़ो। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें? तो बाप याद भी तो बड़ी सहज है, सृष्टि चक्कर का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है, बस शिव बाबा को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए ये ज्ञान बहुत सहज है। सहज है, मुश्किल है ना? सहज नहीं है। कहाँ सहज है? जंगल में। अंदर वाले कहते सहज नहीं, बाहर वाले भी कहते सहज नहीं। तो भगवान को कब सुना रहा है? हाँ, अंदर वालों के लिए और मुश्किल हो गई, जबकि सब कुछ उनको प्रबंध मिलता है। वो बाबा का एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अंदर वाला, जब बाहर वाला एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक्सेप्ट तो करते हैं। यही तो आपकी पेपर है, यही तो अवस्था बनानी है। कैसे हो गया? पेपर तो है। सहज माना अगर ऐसी बातें नहीं आएगी तो बाप को याद कैसे आएगी? तो ये भी तो जरूरी है ना। पेपर तो बाबा ने कहा जब सामने आते तो पूछता हूँ क्या हुआ, बेहोश तो नहीं हो गए थे? तो सामने आते हो तो बाबा को पत्र नहीं लिखते, याद नहीं करते, तो बाबा पूछता है क्या बेहोश हो गए थे? बाप के साथ इतना लव नहीं है, सारा सहज है। अगर भगवान से प्यार हो, इंसान शरीरदारी के लव में पता नहीं क्या से क्या कर बैठता, बाद में भले दुख मिले, लेकिन भगवान कितना प्यार करता, सच्चा प्यार देता है, तो उसका पर उसको एहसास नहीं है, क्योंकि सहज मिल रहा ना, वो मुफ्त में दे रहा है। तो बाबा ने कहा पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश है, औरों को परिचय देते रहे। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजता नहीं? आप आओ या ना आओ, और मुरली में याद प्यार। बाकी एक एक के नाम से तो नहीं लिख सकते हैं।
तो बच्चों को भी अपना समाचार बाप को देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा बाबा जादूगर है, आश्चर्य लगता है या नहीं? तो कोई नहीं कर सकता है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है, वहां ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे कौन कौन आने वाले हैं। समझते बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ पार्ला। फिर जंगल कोई गार्डन नहीं बनाते, सॉरी जंगल कोई गॉड नहीं बनाते हैं, वो तो रावण बनाते हैं। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते है। बाबा पूछते तुम किसकी संतान हो? हाँ, किसके बच्चे? सभी हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें वर्षा देते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना भी कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने हो, किस लिए? वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। क्यों इतना याद दिलाता बाबा? इतना स्मरण की बाप को याद रखना, कभी भूलना नहीं। कहते बाबा क्या करे, घड़ी घड़ी भूल जाते। अरे तुमको नरकवासी जो बनाते हैं तुम उनको याद करते हो, और जो स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। क्वेश्चन मार्क। बाबा को भी आश्चर्य लगता है। बाप को भूलेंगे, नहीं भूलेंगे तो हाँ, वर्षा को भी नहीं भूलेंगे। अगर बाप को भूल गए तो वर्षा को भूल गए। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर है, कहते भी है हाजिर हजूर है, वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त, बाबा भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं आऊं तो कैसे? बाबा ने कहा नहीं तो आऊं कैसे? गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में जाना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गर्भ महल होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? हाँ? चाहिए नहीं ना उनको स्वर्ग, वो तो नरक को स्वर्ग बनाने आते हैं। हमारे सभी आत्माओं को दुखी से सुखी बनाने आते हैं। वो तो है ही एवर प्योर ना, उनको क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता। यहाँ सन्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है। मधुबन में जाते हैं ना तो बाबा की मुरली सुनते तो मजा आता है। यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना फर्क तो है ना, है या नहीं? भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार लोग माल खाते हैं, पर दोनों तो है दुखी। हाँ, है सभी दुखी। भील लोग क्या खाते? रोटला। और साहूकार लोग माल खाते। सिर्फ मर्तबे का फर्क है, परंतु है दोनों दुखी। बाबा ने कहा मम्मा बाबा स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबर 1। यहाँ तो साहूकार है चाहे गरीब है दुखी, मर्तबा माना खाने को माल खाता है और वो रोटला खाता है। इस समय श्रीमत मिलती है, हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, तो माता पिता को फॉलो करना पड़ेगा।
माता पिता तो साकार में चाहिए ना। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास भी अनर होते हैं, उनमें आना चाहिए। उनमें नहीं तो 108 में आओ। अच्छा 108 में नहीं तो मार्जिन 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है। उनको बेड खींचते हैं। यह माला अपने जपने की बात नहीं है। बाप कहते बाप को फॉलो करो। अरे ये ब्रह्मा बुढ़ा पढ़कर पास भी नंबर 1 में जाता है। मम्मा भी जवान है, कोई कह नहीं सकता बुढ़े नहीं आ सकते, कोई ये नहीं कह सकता हम जवान हैं। तो बाबा ने दोनों को आगे रखा है। मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? हाँ पूछ रहा बाबा। कर सकते हो ना, दोनों एग्जाम्पल है। गफलत क्यों करते हो? सारी तो कहानी यही है। अब ब्राह्मणों में और समाचार दुनिया की तो है, मिले ना मिले, अपनी समाचार बहुत होती है। तभी तो बाबा कहता गफलत क्यों कर, भगवान ने सब सुख दिया है। एक दिन बैठ के हम सोच रहे थे बाबा ने दुनिया में गृहस्थी वालों के पास जितनी सुख साधन नहीं दिया है, यज्ञ में बहुत सुख साधन दिया है। और यज्ञ में रहने वाले उस सुख साधन के पीछे इतना लिप्त हो गए ना, उनको पता नहीं हमको पुरुषार्थ कितना कर लेना चाहिए। 4 दीवार के अंदर भगवान ने हमें रख करके, खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के, बाहर जाने तक, दुनिया में कोई भी जाता है जनरल कोच में जाता है। बाबा के बच्चे देखो कितने अच्छे रॉयल्टी से जाते हैं। क्या भगवान को हम उसकी कहने पर चलते हैं? उसकी श्रीमत पर चलते हैं? जो हमें वो सुख दे रहा है और जो हमारे से आस रखा है, क्या हम पूरी करते हैं? जबकि हमें वो सभी सुख साधन दे रहा है, कोई कमी नहीं है। दुनिया में कोई 100 रुपया कमाता, कोई 200 रुपया कमाता, सवेरे जाता रात को आता है, फिर भी वो कुछ लाके भगवान के घर में जरूर देता है, अपना सफल करता है। लेकिन हम सेवाधारी बन करके उसको कितना अपने जीवन में अमल करते हैं। हम खुद अपने लिए सोचते हैं, क्या मैं उसके घर में रहकर 8 घंटा सेवा करती हूँ? क्या सच्ची दिल से माँ बाबा को अपना मानती हूँ? बहुत दुख होता है। बाबा ने कहा 108 में आओ, मार्जिन 16,108 की है। वंडर है ना, ये बिल्कुल नई पढ़ाई है जो कोई भी शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। और बाबा दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण की पूजन भी करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे, यानी हिस्ट्री सुनाना, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाबा और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के है देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? ब्रह्मा के बिगड़ तो शिव बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता ना। वो तो भक्ति से जो भी किया है, साक्षात्कार माध्यम से, वो भी जिन्होंने नुधा भक्ति किया है, बाप को नहीं देखेंगे तो कैसे काम होगा? बाप कहते गीता में भी लिखा हुआ है, मनमना भव
मध्याजी भव। चाहे मुक्ति व जीवन मुक्ति दोनों वर्षे में दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। दिन में भले काम करो, परंतु सारा दिन तो दुनिया में भी लोग क्या करते, सारा दिन कुछ ना कुछ करे, पेट कैसे भरेगा। तो बाबा ने कहा ये सब समझने की बात है। 4 से 5 बजे तक उठकर याद करो, बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते मुझ बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तो पास भी डॉनर हूँ। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ क्या नहीं कर सकते। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ तो कुछ भी कर सकते ना। बाप फिर भी कहते हैं ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो, सारी याद से ही कंचन बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। दूसरा, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से सफलता का प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। नहीं लिखा? दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना है। दूसरों के अलवेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ऐसा करता मैं करूं नहीं।
वो अलबेला है तो हम क्यों है? हमें अपने को अलर्ट रखना है। तो दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसे विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। स्लोगन: सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि। दुआएं किसको मिलेगी? आपकी कर्म अगर विधि पूर्वक होता है, श्रीमत के अनुसार होता है, तो आपको दुआएं सत्व ही प्राप्त होती है। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि।